नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक की। 14 फरवरी का वो दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ, उस दिन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद हर देशवासी की आंखें नम हो गई थी। आज ही के दिन हुई इस घटना के बाद पूरा देश सहम उठा था। हालांकि इस घटना के बाद देश की मोदी सरकार ने दुश्मनों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी कड़ी में आज शंकर नगर स्थित अमर जवान गार्डन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में भाजपा नेता छगन मुंद्रा, पार्षद सुमन राज प्रजापति, पार्षद पति राम प्रजापति समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी व मोहल्लेवासी मौजूद थे। इस दौरान सभी उपस्थित जनों ने अमर जवान के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आइए जानते हैं इस दौरान उपस्थित जनों ने क्या कुछ कहा। 2019 को हम सबको मालूम है, देश के एक एक बच्चे को मालूम है कि कैसे किस तरह हमारे जवान जो बस में जा रहे थे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, उनको षड्यंत्र पूर्वक बम के गोले से, बारूद से बस को उड़ा दिया गया था, पूरी गाड़ी को उड़ा दिया गया था। और उसका किस प्रकार हमारे मोदी जी ने बदला लिया, वापस उनके घर में जा कर के उनको मारा और देश के नाम को जो जनता के अंदर निराशा आई थी, उन सब के अंदर एक उम्मीद जगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है। आज 5 वर्ष पूरे हो गए इस घटना को, और ऐसा लगता है कि कल की बात है। और पूरे देश के नागरिकों में वो घाव अभी भी हरे हैं। और अब ये जब ही होगा जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े और नहीं हो जाएंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय के मन से वो घाव करेगा। हम सब को उम्मीद है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान 2 टुकड़े में, बहुत जल्दी हम सब देखेंगे कि पाकिस्तान 2 टुकड़े फिर होने वाले हैं। धन्यवाद। 14 जनवरी 2019 को जब पूरा विश्व वैलेंटाइन डे मना रहा था, तब पाकिस्तान की कुरणनीति से और भारत विरोधी रणनीति के तहत उन्होंने एक घटना को रचा था कि पुलवामा में हम जो सैनिकों से भरी हुई गाड़ी है उस पर विस्फोट करेंगे। और 14 जनवरी 2019 को जब हमारे देश के जवान बस में बैठकर लौट रहे थे, उस दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में विस्फोटक से भरी हुई एक गाड़ी जवान जिस बस में बैठे थे उससे टकराई और हमारे जवान वहां शहीद हुए। यह एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और इस हमले को पूरे विश्व ने बहुत गंभीरता से लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस हमले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान जिसने यह रचना रची थी, आज कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर है। सब तरह से उसका बहिष्कार किया गया और इस देश को उस घटना के बाद से प्रधानमंत्री जी ने इतना मजबूत बनाया है, इतने प्रकार के हमारे सैनिकों को शस्त्र उपलब्ध कराए हैं कि आज बड़े बड़े देश भी हमारे भारत देश के सामने घुटने टेक रहे हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण अभी कल ही हमारे जो सैनिक रिहा होके आए, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और निश्चित रूप से हमारा देश उन शहीदों को हमेशा नमन करते रहेगा, याद करते रहेगा। आज इसी कड़ी में हमने शंकर नगर वार्ड में लगातार हम यहाँ पर पुलवामा के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। वार्ड के हमारे जागरूक नागरिकगण एकत्रित होते हैं और हम उनकी शहादत को याद करते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को ये हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में हमला किया। इसमें कम से कम 40 से 45 जन हमारे देश के जवान शहीद हुए। मैं उनको नमन करती हूँ और हमारे वार्ड में समस्त वरिष्ठ जन और साथ में आप मीडिया भाई लोग, मैं आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना समय निकाल के वो सभी समस्त वरिष्ठ नागरिकगणों को भी धन्यवाद देती हूँ, अपना समय निकाल कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और हम 2019 से हमारे शंकर नगर वार्ड में एक कार्यक्रम रखते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को और उनको नमन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे ताज़ा और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।